हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक कमाल का वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30-35 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर आने वाले एक स्मार्टफोन के बारे में, जिस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन वाकई में ही कमाल के हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोटो G100 के बारे में। क्या इसके अंदर फीचर्स हमें देखने को मिल पाते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हमें देखने को मिल पाती है, कैसा इसका कैमरा है, किन लोगों के लिए स्मार्टफोन होगा, इंडिया में कब तक आएगा, क्या इसकी प्राइस रहेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलग्रो टीकेएफ में। तो चलिए बात करते हैं मोटो G100 के बारे में। वैसे मोटो की जी सीरीज के अंदर काफ़ी अच्छे बजट स्मार्टफोन हमें देखने को मिले थे, कुछ मिड रेंज स्मार्टफोन भी देखने को मिले थे। तो इसे भी हम जो है एक अपर मिड रेंज स्मार्टफोन जो है वो बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी सी 30-35 हज़ार रुपये के आसपास है। लेकिन स्पेसिफिकेशन भी वाकई में कमाल के हैं। एक प्रीमियम स्मार्टफोन वाले स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन के अंदर हमें देखने को मिलने वाले। वैसे ये स्मार्टफोन जो है ये मार्च के महीने में लॉन्च होने वाला था, फिर अप्रैल में, तो डिले होते होते अभी स्मार्टफोन है यूएस के अंदर अवेलेबल है सेल के लिए। और जल्द ही ये स्मार्टफोन विद इन 1 और 2 वीक इंडिया के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अब चलिए बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्या कुछ हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो इसका हाईलाइट आ जाता है, ये एक 5G स्मार्टफोन है। इसके अंदर हमें जो है क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल पाता है, ड्यूअल सेल्फी कैमरा हमें यहाँ पे देखने को मिल पाता है। वैसे यदि इसकी इन डिटेल बात करें तो इसके डिस्प्ले से यदि हम शुरू करें तो यहाँ पे हमें जो है 6.7 इंचेज की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले पैनल यहाँ पे देखने को मिल पाता है, जिसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट यहाँ पे देखने को मिल पाएगी। HDR को ये सपोर्ट करेगा। 400 निट्स के आसपास की हमें जो है पीक ब्राइटनेस यहाँ पे देखने को मिल पाती है। तो एमओ जो एलईडी डिस्प्ले है वो तो यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल पाता, लेकिन एक एलसीडी डिस्प्ले के रेंज के अंदर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिल पाता है। इसके अंदर यदि ऊपर की तरफ हम अपर लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो सेपरेट अलग अलग कैमरा के ड्यूअल पंच होल कटआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल पाएंगे। वहीं पे यदि बात करें इसके ग्लास प्रोटेक्शन हमें फ्रंट में देखने को मिल पाती है, लेकिन कौन से ग्लास की मिल पाती है इसके बारे में अभी कोई भी डिटेल हमारे पास नहीं है। रियर में भी हमें ग्लास बॉडी देखने को मिलेगी, मतलब कि एक प्रीमियम सा ओशन कलर हमें यहाँ पे देखने को मिल पाएगा। वहीं पे यदि बात करें इसकी फ्रेम की यानी चेसी की, तो जो हमें प्लास्टिक फ्रेम के साथ में स्मार्टफोन देखने को मिल पाता है। वहीं पे जो है कोई सर्टिफाइड आईपी रेटिंग हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल पाई वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी जो सिम ट्रे है और काफ़ी जगह पे हमें जो इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस कोटिंग है देखने को मिल पाती है। तो मतलब कि हल्का फुल्का पानी जो है ये स्मार्टफोन झेल लेगा। वहीं पे यदि बात करें इसके अंदर तो हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल पाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट हमें देखने को मिल पाएगा। पीछे की तरफ में जो है अपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर हमें क्वाड रियर कैमरा का सेटअप यहाँ पे देखने को मिल पाएगा। नीचे मोटो की ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल पाएगी। और यदि नीचे की बात करें नीचे के पैनल के अंदर, तो हमें यहाँ पे मोनो स्पीकर ग्रिल यहाँ पे देखने को मिल पाता है। 3.5 mm ऑडियो जैक और टाइप सी पोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल पाता है। यदि वहीं बात करें स्मार्टफोन के अंदर, तो हमें जो है हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल पाएगा, यानी हम मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन हमें एक सिम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस स्मार्टफोन जो है 5G होने वाला है। ड्यूअल सिम 5G हमें यहाँ पे देखने को मिल पाएगा स्टैंड बाई। वहीं पे 4G भी इस स्मार्टफोन के अंदर 4G वोल्ट वगैरह तकरीबन सारे बैंड इसके अंदर दिए गए हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल के अंदर, तो इसके प्रोसेसर वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे हमें जो है स्नैपड्रैगन का 877 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट यहाँ पे हमें देखने को मिल पाता है। वहीं पे इसके साथ में यदि बात करें जीपीयू की, तो यहाँ पे जो है हमें एड्रेनो का 650 जीपीयू हमें स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल पाता है। ये बात करें इसकी रैम की, तो इसमें LPDDR4X रैम टाइप के साथ में हमें अप टू 8GB तक की रैम हमें यहाँ पे देखने को मिल पाती है। इसका 6GB भी वेरिएंट है। वहीं पे स्टोरेज जो है UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ में हमें 128GB तक का स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। वहीं पर बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मोटोरोला की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि इसके अंदर जो है हमें स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल पाता है, यानी कोई ब्लोटवेयर वगैरह हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। एकदम क्लीन डिवाइस जो है वो हमें यहाँ पे स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलने वाला है। अब चलते हैं स्मार्टफोन के कैमरा की तरफ। तो इसके कैमरा जो है हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल पाता है। 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और जो है एक टाइम ऑफ फ्लाइट 3D सेंसर भी हमें यहाँ पे
कैमरा सेटअप के अंदर देखने को मिल पाता है। तो जो इसका जो अल्ट्रा वाइड जो है उसी से हम जो है माइक्रोसॉफ्ट भी कैप्चर कर सकते हैं, वहाँ पे जो हमें रिंग फ्लैश भी देखने को मिल पाएगा इसी कैमरा के साथ में। अभी यदि बात करें इसके वीडियो रेजोनेंस की, किस कैपेसिटी तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा, तो ये 6K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। वहीं पे 4K की यदि बात करें तो 30 FPS और 60 FPS दोनों पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा। यदि 1080p पे फुल HD में आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ये 30 FPS, 60 FPS और 120 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा। वहीं पे बात करें इसके सेल्फी कैमरा की यानी फ्रंट कैमरा की, तो उससे आप जो है 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल कैमरा जो है वो एक डिसेंट सा कैमरा यूनिट हमें यहाँ पे स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल पाता है। वहीं पे यदि बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है NFC को सपोर्ट करता है, रेडी फॉर सपोर्ट हमें यहाँ पे इसके अंदर फीचर मिल जाता है, जिससे हम जो है इस स्मार्टफोन को किसी भी डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं, टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप इस स्मार्टफोन को यदि आप गेमिंग वगैरह करते हैं, एक बड़ी डिस्प्ले पे गेम करना चाहते हैं, तो कंसोल और जो है डिस्प्ले को आप जो है कनेक्ट करके एक बड़ी स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। कीबोर्ड वगैरह अटैच करके आप इसे एक एज ए कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्मार्टफोन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। NFC का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल पाता है, और जो ये रेडी फॉर सपोर्ट का जो फीचर्स है वाकई में कमाल का है। इसी के अलावा यदि बात करें तो जैसा कि मैं यहाँ आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पे हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट NFC का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल पाता है। तो ओवरऑल जो है स्मार्टफोन एक अच्छा खासा डिवाइस हो जाता है। वहीं पे बात करें इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर हमें जो है 5000 mAh की बैटरी यहाँ पे देखने को मिल पाती है विद 20 वोल्ट के चार्जर के साथ में, फास्ट चार्जर के साथ में। तो ये 20 वोल्ट का फास्ट चार्जर मोटोरोला अभी तक कैरी कर रहा है। इसको थोड़ा सा मोटोरोला को अपग्रेड करना चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट 33 जो है वोल्ट का चार्जर हमें यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। वैसे यदि हम इस स्मार्टफोन को 0 to 35 या 37% चार्ज हो पाता है 30 मिनट्स के अंदर, तो ये ठीक ठाक सा ही है। आप भी स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं कि आपको बैटरी ज़्यादा नहीं चाहिए, फास्ट चार्जिंग का इतना कोई इशू नहीं है, आप आउटडोर वगैरह इतना नहीं जाते हैं, और एक डिसेंट सा कैमरा यूनिट, डिसेंट 5G स्मार्टफोन चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर ये स्मार्टफोन हमें कब तक देखने को मिलेगा। विद इन 1 और 2 वीक ये स्मार्टफोन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो प्राइस है वो 30,000 रुपीज़ से 35,000 रुपीज़ के बीच में होने वाली है। वहीं पर यदि बात करें इसकी 8GB 128GB स्टोरेज वेरियंट की, तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, 35,000 रुपीज़ से 40,000 के बीच के अंदर हो सकती है। बाकी तो अभी ये स्मार्टफोन जैसे ही इंडिया के अंदर आएगा उसी के बाद ही बता पाएंगे कि किस प्राइसिंग पे ये यहाँ पे आने वाला है। आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं कि आपका बजट जो है 30,000 के आसपास है या इससे ऊपर है, और एक 5G स्मार्टफोन आप लेना चाहते हो, डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, फ़ोन आपको अच्छा लगा होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज की वीडियो का लाइक एम है मात्र 10 लाइक का, तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपका कीमती सुझाव है वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके की अपडेट लेके आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आने वाले बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगी। इस वीडियो में इतना ही, कर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।